दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इतिहास की प्रमुख जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी या फिर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हिस्ट्री से संबंधित, जिनसे संबंधित वर्तमान में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले घटना की बात करें तो वो थी कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1885 में। और किसके द्वारा? एयू होम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और अपन बात करेंगे सिर्फ जिन घटनाओं को ज्यादा चर्चा में रही है या फिर ज्यादा प्रश्न बढ़ते हैं और उनको सीरीज वाइज या फिर हर सन के हिसाब से एक क्रम वाइज से अपन देखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगली घटना है बंगाल का विभाजन, यानी कि पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ 1905 में। अगली घटना है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। और ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई या फिर बंगाल विभाजन कब हुआ। तो दोनों में एक साल का अंतर था। 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला है कांग्रेस का विभाजन। एक तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में और एक कांग्रेस का विभाजन। तो विभाजन की बात करते हैं 1907 में, यानी कि 5 में बंगाल का विभाजन, 7 में कांग्रेस का विभाजन, याद रखना, और 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे बात करें तो खुदीराम बोस को फांसी, तो ये दी गई थी 1908 में। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 1908 में। अगला है पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भारत कब आया? तो ये आया था 1919 में। आगे देखें तो अगला है गदर आंदोलन। तो ये हुआ था 1913 में। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गदर आंदोलन कब हुआ? तो 1913 में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। तो ये हुआ था 1914 में। वैसे भारत ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन ब्रिटिश के अधीन था भारत। तो यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ के सैनिकों को जर्मनी और ब्रिटेन में जाना पड़ा और वहां पर युद्ध करना पड़ा। और इसका प्रभाव भारत तक भी आया था, क्योंकि अंग्रेजों को जैसे जैसे धन की कमी हुई तो भारत में अंग्रेजों ने कर लगान बढ़ा दिया और लूटा खोस मचा दी। वैसे अगर आपको पूछे कि भारत ने इस युद्ध में भाग लिया था तो वो नहीं लिया था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। अगला है गांधी जी का भारत आगमन, कि गांधी जी भारत कब आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915, और उसी की याद में भारतीय प्रवासी दिवस। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला है लखनऊ समझौता। तो ये भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ये हुआ था 1916 में। अगला है होम रूल लीग की स्थापना, वो होम रूल लीग आंदोलन। तो ये हुआ था 1916 में। 1916 की दो घटना होगी, होम रूल लीग की स्थापना, वो आंदोलन, और लखनऊ समझौता। होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ समझौता 1916 में। अगला है चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये हुआ था 1917 में। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये हुआ था 1918 में। और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। दो घटनाएं 1918 की हैं, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। दो आंदोलन थे 1918 के जो ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला है रोलेट एक्ट। ये भारत कब आया? तो ये आया था 1919 में। और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अंदर जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को। और उन पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी और हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछा जाता है कि भाई इसमें गोली किसने चलवाई? तो जनरल डायर ने। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में जलियांवाला बाग था वहां पर। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। और इसी हत्याकांड की या फिर इसी घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। और उस आयोग ने जनरल डायर को बिल्कुल निरपराध साबित किया था और उसका अपराध नहीं बताया था। अगला है चौरासारी कांड। तो ये हुआ था 1922 में। और इसी कांड और कहां पर था ये चौरासारी स्थान? तो ये था
उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक थाने को भीड़ द्वारा लूट लिया गया था और जला दिया गया था। तो इसी कांड के होने के बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था या फिर खत्म कर दिया था। तो याद रखना। और कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1920 में। अगला और लास्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये की गई थी 1923 में। तो दोस्तों ये थी अपने भारत की जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जरूर एक दो टॉपिकों में से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आएंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।